अब ललन सिंह के इस्तीफे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हर बार हर साल एक सामान्य बैठक होती है और वही बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने जा रही है कल यानी कि 30 दिसंबर को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने चुप्पी साधते हुए अपना ये एक जवाब दिया। क्लियर तौर पर ये कहा है उन्होंने कि ये एक सामान्य बैठक है जो हर साल होती है। ललन के इस्तीफे पर ये जवाब दिया है और किसी भी तरह के इस्तीफे की खबर से इनकार भी कर दिया है। इसे एक सामान्य बैठक बताया है जो कल यानी कि 30 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। अभी जो जाना तो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया तो हमको जाना है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। तो जेडीयू में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि ललन सिंह की लालू के करीबी होने की वजह से ऐसा किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी अपनी पहले दिल्ली में अपनी बैठक की थी, तो वैसा ही जेडीयू कर रही है। यानी जेडीयू की बैठक अधिकारियों की या कार्यकारिणी की या राष्ट्रीय परिषद की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही नियमित रेगुलर बात है। तेजस्वी यादव का ये बयान, और जब नीतीश दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तब भी तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद थे। जब मीडिया उनसे बात कर रहा था तब भी तेजस्वी वहां मौजूद थे। हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि नीतीश की पार्टी जेडीयू में फूट की खबरों के बीच आज दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार का। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक है और ललन सिंह इसमें इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश के बिना जानकारी के जेडीयू के 11 विधायकों ने एक सीक्रेट मीटिंग की। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू में मची हलचल पर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जेडीयू में क्या वाकई बगावत होने वाली है, क्या नीतीश के साथ वाकई खेला होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश? बिहार में फिर सियासी खेला। 24 से पहले जेडीयू में हलचल। नीतीश फिर लालू को देंगे गच्चा। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल मची है। 24 के लोकसभा चुनावों से पहले जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। कल दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले आज दिल्ली में नीतीश की मौजूदगी में अहम बैठक है। चर्चाएं तेज है कि इसी बैठक में ललन सिंह अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और फिर नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेडीयू के 11 विधायकों ने एक गुप्त बैठक भी की है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुछ बड़ा करने वाले हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों? क्या ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? क्या टूट की कगार पर है जेडीयू? देखिए, ललन सिंह इस्तीफा दें या ना दें, हटे या ना हटे, लेकिन जदयू की दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता। ललन सिंह से जनता दल यू के 90% जो एमएलए और एमपी वो नाराज हैं, जिलाध्यक्ष नाराज है, जो प्रदेश अध्यक्ष उनका उनसे बनता नहीं है। नीतीश कुमार ललन सिंह को सम्मान भी दिया, ललन सिंह को एक तरह से इस्तीफा लेकर के उनकी बेइज्जती भी कराया। क्या लगता है कि बीजेपी के साथ? बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं है, सारे दरवाजे बंद। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा। ललन सिंह की लालू से नजदीकियां नीतीश कुमार को रास नहीं आ रही हैं और उन्हें पार्टी में टूट का अंदेशा सता रहा है। नीतीश की नाराजगी की एक और वजह शायद ये हो सकती है कि ललन की अध्यक्षता में नीतीश को न तो इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया गया और न ही पीएम फेस के तौर पर प्रस्तुत किया गया। वहीं लंबे समय से जेडीयू आरजेडी के विलय की अटकलें भी तेज हो रही थी, लेकिन नीतीश ने हाल ही में नाराजगी और आरजेडी में विलय को लेकर अपनी सफाई दे दी थी। हम जरा भी नाराज नहीं है। अवकारा तो उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है।
आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं। नीतीश भले ही कह रहे हो कि वो नाराज नहीं है, लेकिन नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये जान पाना बहुत मुश्किल है। नीतीश अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते रहे हैं। आरजेडी के साथ नीतीश भले ही सब ठीक होने का दावा करते हो, लेकिन नीतीश पर तेजस्वी के लिए गद्दी खाली करने का दबाव माना जा रहा है। नीतीश को उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन में उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार या फिर तत्काल कम से कम संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ममता केजरीवाल ने मिलकर खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया। अब नीतीश के सामने सियासी विकल्प कम है। नीतीश फिर एनडीए से जुड़ जाएं, नीतीश INDIA गठबंधन के साथ रहें, तेजस्वी को सीएम बना दे और खुद प्रचार करें। लेकिन बीजेपी के पास वापस जाना नीतीश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अमित शाह साफ कर चुके हैं कि नीतीश बाबू के लिए सियासी दरवाजे बंद हो चुके हैं। इनके आधे MP भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा NDA में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए। लेकिन सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना तो दोस्ती स्थायी होती है और ना ही दुश्मनी। जहां राजनीतिक हित सजते हैं, फैसला उसी के अनुसार लिया जाता है। जेडीयू के अंदर भी पहले प्रशांत किशोर, RCP सिंह, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश ने किनारा किया था। फिलहाल नीतीश के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली हालत है। ना तो उन्हें माया मिली है न राम। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।